कोरोना संक्रमण से जहां पूरा देश प्रभावित है, तो वहीं सभी धार्मिक स्थल, मेले, अन्य आयोजनों पर पूरी तरह से रोक है। तो ऐसे में महामारी से उपजे हालात बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों में भी बाधा डाले हुए हैं। कपाट खुलने में अब चंद दिनों का समय ही बचा है, तो अभी तक यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं जुटाने में देवस्थानम बोर्ड की टीम बद्रीनाथ रवाना नहीं हो पाई है। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को खोले जाने हैं। बीते वर्ष 10 मई को धाम के कपाट खुले थे और व्यवस्थाएं जुटाने के लिए मंदिर समिति की टीम 13 अप्रैल को ही बद्रीनाथ धाम पहुंच गई थी। अब ऐसे में यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का संचालन कैसे होगा और कब से होगा, इसको लेकर अभी भी केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार है। हालांकि बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने बद्रीनाथ तक हाईवे खोल दिया है, लेकिन धाम में मंदिर परिक्रमा स्थल पर अभी भी बर्फ है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारियों के अनुसार धाम के कपाट खुलने के दौरान रावल, नायाब रावल, धर्माधिकारी व वेद पाठी सहित अन्य व्यवस्थाएं संभालने वाले 25 लोग ही मंदिर में रहेंगे। इस बीच मंदिर तक के रास्ते व परिक्रमा स्थल के आसपास को बर्फ हटाकर पुजारी व कर्मचारी आवासों को सुव्यवस्थित कर लिया जाएगा। तो आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड बनाए जाने के बाद अब मंदिर समितियों का अस्तित्व खत्म हो गया है, तो सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा बोर्ड का है। तो इसी के चलते अब रावल को न्योता भेज दिया गया है। तो वहीं रावल के यहाँ आने के बाद उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। बद्रीनाथ यात्रा के शुरू होने के पहले परंपरा के अनुसार धाम तेल कलश यात्रा भी निकाली जाती है। तो श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले नरेंद्र नगर टिहरी राजमहल से निकलने वाली तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा की तिथि में बदलाव हुआ है। मंदिर समिति के अनुसार ये बदलाव कोरोना संक्रमण को देखते हुए किया गया है। तो अब तेल कलश यात्रा 18 अप्रैल के बजाय अब 10 मई को नरेंद्र नगर राजमहल से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। इस यात्रा के शुरू होने के बाद श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर में विशेष पूजन होगा। फिर आगे की यात्रा नरसिंह मंदिर जोशीमठ और योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर होते हुए 14 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी, जिसके बाद 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में कपाट आम भक्तजनों के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद उम्मीद थी कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चारधाम यात्रा आगे अच्छी चलने वाली है, लेकिन कोरोना संक्रमण की महामारी ने इस पर ब्रेक लगा दिया। होटल स्वामियों के पास आई आगामी मई और जून के लिए बुकिंग स्थगित हो चुकी है। वहीं इसके लिए अधिकांश यात्री दक्षिण भारत के राज्यों से यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से आते हैं। इन राज्यों में कोरोना का कोराम है। ऐसे में चारधाम यात्रा से जुड़े व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। तो आंकड़ों के अनुसार गंगा घाटी व यमुना घाटी के करीब 30,000 परिवारों के सामने रोजगार का संकट भी पैदा हो गया है। तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के यात्रा मार्गों पर यहाँ के स्थानीय लोगों की जीविका भी इसी यात्रा पर निर्भर है। तो आपको बता दें कि यमुना घाटी में करीब 7,000 लोग घोड़ा खच्चर संचालन से जुड़े हैं, जबकि होटल व्यवसाय से बड़कोट से लेकर यमुनोत्री तक 5,000 लोग इससे जुड़े हैं। इसके अलावा डंडी कंडी संचालकों की संख्या भी 3,000 है। तो वहीं तीर्थ पुरोहितों की संख्या 1,000 से अधिक है। इसी तरह गंगोत्री धाम में भी 20,000 परिवार ऐसे हैं, जिसमें से होटल संचालक, कर्मचारी, तीर्थ पुरोहित, पूजन सामग्री विक्रेता और ट्रैवल एजेंट शामिल हैं। एक तो पहले ही 2013 में आपदा की मार इन उत्तराखंड वासियों पर थी, तो आपदा के उबरने में लंबा वक्त तो लगा, लेकिन अब चीन के वुहान प्रांत से दुनिया में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने इन पर किसी आपदा से कम कहर नहीं बरपाया है। चारधाम यात्रा तथा पर्यटन व्यवसाय पर इसका खासा असर पड़ रहा है। चारधाम के कपाट इसी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक खुलने थे, जो मई 15 तक पहुंच गए हैं, परंतु कोरोना के कहर के बीच चारधाम यात्रा की तैयारियां अभी भी बहुत धीमी हैं। इस बार यात्रा अच्छी चलने के संकेत थे, तो फरवरी तक खासा बुकिंग भी आ रही थी, लेकिन अब सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं, जिसके चलते यहाँ के लोगों के रोजगार और जनजीवन पर एक खासा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें।